चुनाव प्रचार थमने के बाद भाजपा और कांग्रेस में बैठक बुलाकर मंत्रणा करना चालू कर दिया है। इसी कड़ी में कांग्रेस के जीतू पटवारी ने पत्रकार वार्ता के दौरान शिवराज सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में किसानों को बरगलाने का काम मुख्यमंत्री कर रहे हैं। शिवराज सरकार भाषण की बाजीगिरी से बचकर खाद की पूर्ति करें। साथ ही शिवराज पर तंज कसते हुए सीएम शिवराज को पाखंडी मुख्यमंत्री कहा। साथ ही जीतू पटवारी ने इस दौरान प्रदेश सरकार पर यूरिया खाद को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए। सम्मानित सभी पत्रकार बंधु, मैं आप सबका स्वागत करता हूं। कल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने चुनाव की जितनी भी उनकी व्यवस्थाएं थी उनसे निपट के, चूंकि चुनाव प्रचार समाप्त हो गया था, खाद की सूद ली। खाद जो बोनी को लेकर किसान को सबसे ज़्यादा आवश्यकता इस वक्त है, उसको लेकर एक मीटिंग बुलाई और एक प्रेस नोट जारी किया। वो प्रेस नोट आप लोगों के पास आ गया होगा। मैं उसके कुछ तथ्य आपके साथ साझा करना चाहता हूँ, प्रदेश के किसानों के साथ साझा करना चाहता हूँ। साथियों, ये वही मुख्यमंत्री है जिसने 15 साल पहले प्रदेश को सपना दिखाया और ये कहा कि मैं किसानों की आय दुगनी कर दूंगा 2020 तक। किसानों की लागत दोगुनी हो गई 2020 तक और किसानों की आय आधी हो गई। ये मुख्यमंत्री जी के मूल, जिसने कहा कि मेरा भगवान है ये किसान, मैं इसका भक्त हूँ, मैं किसान का बेटा हूँ और किसान के लिए मेरी अंतिम सांस तक जितनी भी ऊर्जा है सारी लगा दूंगा। ऐसे लाखों भाषणों में उनकी बातें हमने सुनी, विजुअल में सुनी। आप लोगों के टीवी और मीडिया और अखबार के हेडलाइन में रोज एक किसान के संबंधित उनके वक्तव्य आए। पर दर्द कितना बड़ा है। जैसा मैंने कहा कि 2020 तक उन्होंने लागत डबल की। किसानों की गंभीरता देश के प्रधानमंत्री ने हमें कहा, देश की सरकार ने मध्य प्रदेश के किसानों से कहा, मोदी जी ने शिवराज सिंह जी को कहा कि सबसे ज़्यादा आत्महत्या में मध्य प्रदेश किसानों की आत्महत्या में नंबर 1 पे है। ये इनकी असलियत, इनकी भावनात्मक जो अपील है उसके विपरीत बात मोदी जी ने इनके लिए समीक्षा की। साथियों, कितना झूठ और कितना पाखंड हो सकता है, कितना राजनीति का एक घिनौना चेहरा हो सकता है और एक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति कितनी बार झूठ बोल सकता है। ऐसा देश और दुनिया में दूसरा उदाहरण नहीं मिल सकता, जैसा कि शिवराज सिंह चौहान बताते हैं। अब भारत सरकार क्या कहती है? भारत सरकार ये कहती है कि 6 लाख मैट्रिक टन का यूरिया मध्य प्रदेश को चाहिए। 6 लाख मैट्रिक टन यूरिया मध्य प्रदेश को चाहिए। कांग्रेस पार्टी, कमलनाथ जी, मैंने खुद ने, हमने 3 बार पत्र लिखकर शिवराज सिंह जी को और देश के उर्वरक मंत्री को ये बात समझाई थी। वो पत्र भी आपको हम दे रहे हैं। आवश्यकता है 6 लाख मैट्रिक टन की, आवंटन 4,99,000 मैट्रिक टन, जो मुख्यमंत्री ने कहा 3,38,000 और अभी तक मिला 2,39,000 मैट्रिक टन। तो ये भारत सरकार का जो आंकड़ा है और जो मध्य प्रदेश सरकार का जो आंकड़ा अलग अलग है। ये बताता है कि किसानों को बरगलाना है, झूठ बोलना है, पाखंड करना है, गुमराह करना है, आंखों में धूल झोंकना है। ये व्यवस्था यूरिया को लेकर। अब डीएपी किलो, डीएपी में किसान खरीद 2,31,000 मैट्रिक टन यूरिया भाइयों ने खरीद चुके हैं। किसान भाइयों, घबराना मत। मैं खाद का एक एक दाना किसानों के खेत तक पहुंचाऊंगा। हमने मीडिया के विजुअल में देखे। ये जनसंपर्क विभाग का एक पत्र जो आप लोगों के माध्यम से मुझे मिला है, उसमें उन्होंने कहा कि किसानों की जो पिछली बार तुलना की, 2000 अक्टूबर में 3,48,000 मैट्रिक टन यूरिया किसानों ने उठाया था। इस समय तक जब बोनी होनी थी, 3,48,000 मैट्रिक टन यूरिया किसानों ने उठाया था पिछले वर्ष तुलना की, और अभी 3,18,000 मैट्रिक टन उठा लिया गया है। फिर से मैं आप लोग इस गंभीरता को समझना, मेरा प्रदेश का संवैधानिक मुख्यमंत्री झूठ बोलता है। उन्होंने कहा पिछले साल अक्टूबर तक 3,48,000 मैट्रिक टन यूरिया किसान भाई बहनों और भाइयों ने उठा लिया गया था। इस साल 3,18,000 मैट्रिक टन उठा लिया गया है। शेष मात्रा इस माह के अंत तक
31 अक्टूबर तक उपलब्ध करा दी जाएगी। अब 2,31,000 खरीदे, पिछली बार की तुलना में इस बार 31 अक्टूबर तक 2,78,000 था, अब 2,31,000 है, तो करीब 50,000 मेट्रिक टन कम उठा है, ये मुख्यमंत्री जी ने कहा। मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, एसआई एनपीके की मात्रा की उपलब्धता पर उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार का कोई भी कमी नहीं है डीएपी और एनपीके को लेकर। तो मुख्यमंत्री जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, फिर आप ही ने कहा मानसिकता छोड़े, नहीं तो खाद की कोई कमी नहीं है। मुख्यमंत्री के बयान आए, ये अखबारों की कटिंग है, कल हमने भी देखा, ये मुख्यमंत्री जी ने कहा। फिर मुख्यमंत्री जी ये बताओ, अशोकनगर में जहर खाकर एक किसान क्यों मर गया खाद की कमी को लेकर? पुलिस रिपोर्ट में है, पुलिस रिपोर्ट में। आप ये बताओ मुख्यमंत्री जी, ये अखबार की उसकी खबर है जिसमें एक आदमी जहर दे के खाकर मर गया। बीना में किसानों ने पटरियों पर क्यों लेट गए खाद की कमी को लेकर? आप बताओ मुख्यमंत्री जी, कोई कमी नहीं है तो आप ये बताओ गैरतगंज में किसानों को खाद नहीं मिला, चक्का जाम क्यों है? ये अखबारों की कटिंग है। आप ये बताओ मुख्यमंत्री, राजनगर खजुराहो में खाद की कमी को लेकर आंदोलन क्यों है, क्यों आंदोलित है किसान? ये आप बताओ। डीएपी का बवाल अशोकनगर में, किसानों ने कृषि एसडीओ को पीटा, फिर क्यों अराजक हो रहे हैं किसान जब खाद की कमी नहीं है? तो ये बताओ मुख्यमंत्री जी, ये बताओ। आप ये बताओ कि इंदरगढ़ के गोदाम के बाहर रात भर से किसान बैठे रहे, रात भर, और 80 साल 70 साल 60 साल के किसान बैठे रहे, महिलाएं बैठी रही, बच्चे बैठे रहे, और व्यापारियों का खाद को लेकर कालाबाजारी का पीछे के रास्ते से काम चलता रहा। क्यों? ये आपको बताना पड़ेगा मुख्यमंत्री जी कि 3 घंटे तक अशोकनगर में चक्का जाम चलता रहा, अधिकारियों के साथ धक्का मुक्की होती रही। मेरे प्रदेश का कृषि मंत्री देश का कृषि मंत्री है, मेरे प्रदेश का सांसद देश का कृषि मंत्री है, उनके जिले में किसान आंदोलित है, तो फिर मुख्यमंत्री जी का ये बयान झूठा और असत्य है। मैं समझता हूं कि जो सरकार ने व्यवस्था बनाई है, व्यवस्था क्या है? यूरिया 30% प्राइवेट को देने की थी, अब वो 40 से 50% प्राइवेट को जाने लगी है, पीछे के रास्ते से ब्लैकमेलिंग होने लगी है, और बीजेपी के लोगों का इन्वॉल्वमेंट होने लगा, अधिकारी और मंत्री का इसमें उसमें कुछ न कुछ कैसा पीछे के रास्ते से कुछ न कुछ गड़बड़ घोटाला है, यह आरोप है हमारा। आप ये बताओ, एनपीके डिसाइड ही नहीं है, जो डीएपी और एनपीके को डिसाइड ही नहीं किया कि किसको बेचना है, प्राइवेट बेचेगा या सरकारी एनपीके। ऐसे डीएपी 25% प्राइवेट में बेचना है, जो 50% से ज़्यादा प्राइवेट में जा रहा है। जो आंकड़े हैं, अभी एक इंदौर के अधिकारी को बर्खास्त कर दिया, इसलिए किया कि मऊ में एक जगह खादी नहीं पहुंचा, सारा प्राइवेट सेक्टर में बढ़ गया। अधिकारी की हैसियत है कि बिना मंत्री के या बिना ऊपर के अधिकारियों के बगैर ये ऐसा कर सकता है? मैं मानता हूँ ये सब अराजकता किसान भाइयों समझें। मैं तो सिर्फ इतनी अनुरोध करना चाहता हूँ कि देश की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार, जो बार बार 500 भाषणों में नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि नीम कोटेड यूरिया, अब यूरिया सिर्फ खेती के काम में आएगी, कोई किसी प्रकार की किल्लत नहीं होगी। देश के लाल किले से सुना हम, देश के लाल किले से, और आज हालात इतने गंभीर है। मेरे मुख्यमंत्री को चुनाव प्रायोरिटी था, प्राथमिकता थी, जब तक किसानों को सुध नहीं मिली। जब किसान सड़क पे भटकने लगे, गाली खाने लगे, अधिकारियों को मारने लगे, जब वो व्यवस्था में आए, मैं मानता हूँ किसान भाइयों के साथ ये अत्याचार और अनाचार, एक तरह का ये पाखंड, ये मुख्यमंत्री की रोजमर्रा की जिंदगी का एक हिस्सा बन गया है। टाइम 8 के लिए मध्य प्रदेश के भोपाल से प्रणय शर्मा की रिपोर्ट।